हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूं जिन्हें हर कोई अपना आदर्श मानता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप के मालिक श्री रतन टाटा जी की। दोस्तों, रतन टाटा जी हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। अगर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो रतन टाटा जी बहुत ही सफल और धनी व्यक्ति भी हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी ने एक स्कूल में अपने भाषण के दौरान ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें बताई थी जो विद्यार्थियों को नहीं सिखाई जाती, जो विद्यार्थियों को सीखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 10 विचारों को जो रतन टाटा जी ने बताया है उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई पहली सीख है, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। दोस्तों, जब हम कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार हम गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। दोस्तों, इसे हमें घबराना नहीं है, इसे हमें अपने आदत में शामिल करना है, क्योंकि हमारी जो आदत है वो आसानी से जाती नहीं। अगर वो हमारे आदत में होगी तो उसे हम करने से कभी डरेंगे नहीं। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई दूसरी सीख है, जब तक आप अपने आप को साबित करके नहीं दिखाएंगे तब तक लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हर कोई उनको जानता है। कैसे वो चाय वाले से लेकर मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। उनका जो सफ़र है वो संघर्षों भरा रहा है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है। आज इसलिए पूरा विश्व, पूरा दुनिया उनकी बातों को समझता है, सुनता है और उनको फॉलो भी करता है। दोस्तों, यदि आप अपने आप को साबित करके जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा। उनके द्वारा दी गई तीसरी सीख है दोस्तों, कि जीवन में सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके लिए हमें अथक प्रयास और अपार परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों, हम जब 10वीं की परीक्षा देने वाले होते हैं तो हम पूरे वर्ष, पूरे 1 साल तक उसकी तैयारी करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। फिर हम परीक्षा के दिन जाकर परीक्षा देते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो दोस्तों, वो सफलता हमें रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए हमने पूरा वर्ष मेहनत किया था। इसी तरह हमारे जीवन में जब कोई हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए हमें अपार परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो सफलता हमें मिलती है। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई चौथी सीख है कि अभी तक आपके टीचर आपको सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपका बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, द बॉस इज ऑलवेज राइट। दोस्तों, हमारा बॉस जब भी कोई बात कहता है, जो कुछ भी वो करने के लिए कहता है, हमें आंख बंद करके उसे करना पड़ता है। हमें ये मानकर चलना पड़ता है कि हमारा बॉस जो कह रहा है वो सही है, चाहे आपको अंदर से कितना भी लगे कि नहीं वो गलत हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में आप बॉस बनकर रहना चाहते हैं तो अपने शिक्षकों से डरिए नहीं, उनसे सीखिए। क्योंकि जब तक आप उनसे सीखेंगे नहीं, आप परिपक्व नहीं होंगे, आप उतने मैच्योर नहीं होंगे अपनी चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने टीचरों से सीखिए, उनसे घबराइए नहीं। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई पांचवी सीख है कि अभी तक आपने जो भी गलतियां की हैं उसे स्वीकार करो, उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है कि हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें मानने से इनकार करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वही छोटी छोटी गलतियां आगे चल के बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमने जो भी गलतियां की हैं उसे स्वीकार करना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई छठवीं सीख है कि स्कूल की परीक्षा में आप चाहे कितनी बार भी फेल हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको पास होने तक के लिए बार बार मौका भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, असल जीवन में आपको एक बार आप अगर फेल हो गए तो दोबारा मौका नहीं मिलता। इसीलिए आप अपने स्कूल जीवन में ही अपने जड़ को इतना मजबूत करिए कि जब आपके सामने कोई मौका आए तो उसको आप दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, उसे छोड़िए नहीं। अपने आप को वहीं पर ही जड़ मजबूत करिए। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई सातवीं सीख है कि जीवन की कक्षा में अलग अलग वर्ग नहीं होते, यहाँ तक कि आपको महीने भर की छुट्टी भी नहीं मिलती। आपके असल जीवन में सिर्फ काम ही करना पड़ता है। दोस्तों, आपको यहाँ कोई सिखाएगा नहीं, आपको स्वयं सीखना होगा, आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई आठवीं सीख है कि लगातार मेहनत करने वाले और लगातार पढ़ाई करने वाले अपने मित्रों का कभी भी उपहास मत उड़ाओ, उन्हें चिढ़ाओ मत। हो सकता है एक दिन आपको उनके अंदर, उनके नीचे काम करना पड़े। दोस्तों, उनके द्वारा दी गई नौवीं सीख है कि टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी के सीरियल के समान नहीं होता है।
दोस्तों जीवन बहुत कठिन है, असल जीवन में हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दोस्तों कभी आपने विचार किया है कि लग्जरी कार जैसे कि जगुआर, फरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इन कार कंपनी के मालिक विज्ञापन टीवी चैनलों पे इनका विज्ञापन क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि उनको एक बात अच्छी तरह से पता है कि ये कार, महंगी कार लेने वाले व्यक्ति के पास टीवी के सामने बैठने का वक्त होता ही नहीं। इसीलिए दोस्तों हमें टीवी देखकर अपना जीवन व्यर्थ में नहीं बर्बाद करना चाहिए। अपने समय को सम्मान देना चाहिए और मेहनत में उसे यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों उनके द्वारा दी गई 10वीं सीख है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। जी हाँ दोस्तों, हमारे माता पिता ने हमें सफल बनाने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया। दोस्तों आज हम जो कुछ भी हैं, आज हमने जो भी हासिल किया है, वह हमारे माता पिता की ही देन है, उनकी सेक्रीफाइसेस हैं। उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किया है उसका फल हमें मिला है। इसलिए हमें अपने माता पिता को कभी भी सम्मान की नज़र से ही देखना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हमने रतन टाटा जी के उन 10 विचारों को बताया है जो हर विद्यार्थी को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। दोस्तों ऐसे और भी विचार हैं रतन टाटा जी के जिससे आप प्रभावित हुए हैं। अगर ऐसी कोई विचार है जिससे आप प्रभावित हुए हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।